नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकर। तो किसान साथियों, मैंने अपने कमेंट बॉक्स में 3-4 कमेंट देखे थे कि भैया गेहूं के बारे में आप कुछ जानकारी लेकर आइए। तो रशिया और यूक्रेन की जब से लड़ाई हुई है, आपने देखा होगा कि जो गेहूं के जो भाव हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। कहीं कहीं 300-400 रुपये जो अच्छी क्वालिटियाँ हैं उनमें हमें तेज देखने को मिले हैं। तो जो रशिया और यूक्रेन है वो विश्व के सबसे बड़े जो गेहूं निर्यातक देशों में उनकी गिनती होती है। मैं आपको जो कुछ न्यूज़ आउटलेट हैं, जो न्यूज़ संस्थान हैं, जो समाचार वगैरह बताती हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर, उन्होंने कुछ डेटा जारी किया है। उस डेटा और अखबार की कटिंग और उनके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार जो गेहूं के जो भाव हैं उनमें कितना चांस है, भारत के पास कितना चांस है गेहूं जो निर्यात करने का। तो आप उसके अनुरूप आप निर्धारित कर सकते हैं कि आप ये भी सोच सकते हैं कि कितना फ़ायदा हो सकता है। ये बस मेरा अनुमान मात्र है या फिर जो दूसरे न्यूज़ आउटलेट हैं उनका अनुमान मात्र है। आप उनके अनुसार आप अंदाज लगा सकते हैं कि गेहूं का जो भाव है उनमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आपने देखा ही होगा, जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई है तो उस समय से जो महंगाई है वो बढ़ने शुरू हो चुकी है। क्रूड ऑयल भी आपने देखा होगा, गेहूं के प्राइस वगैरह जितने भी जो रशिया और यूक्रेन जो चीज़ें निर्यात करते थे, उन चीज़ों पर जितनी भी चीज़ें वो निर्यात करते थे उनकी जो प्राइस है उनमें वृद्धि हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी जो जानकारियां हैं हम चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व के टॉप 10 गेहूं एक्सपोर्टर जो कंट्रीज़ हैं, जो गेहूं का निर्यात करते हैं, वो कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला ही नंबर रशिया का है। रशिया के बाद अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, रोमानिया, जर्मनी और कजाकिस्तान। तो ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो गेहूं का एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे देशों को। तो रशिया और यूक्रेन पहले और पाँचवें नंबर में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है दोनों। विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं निर्यात करने में रशिया 60,700 करोड़ रुपए के जो गेहूं हैं पूरे विश्व में निर्यात करता है। 23,190 करोड़ रुपए के जो गेहूं हैं वो यूक्रेन निर्यात करता है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 हफ्ते से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक तगड़ी वार छिड़ी हुई है। उसी के कारण बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, नाटो कंट्रीज़ हैं और साथ में जो यूएन है, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन, बहुत सारे जो सैंक्शन है वो इम्पोज कर दिए हैं रशिया के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी है, बहुत सारे कड़े प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगा दिए हैं। तो उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में, आने वाले समय में, अभी जो भविष्य में बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है। क्योंकि रशिया से बहुत सारे देश ऐसे हैं, सबसे पहले हम देशों की बात करते थे। टॉप 10 देश हैं जो रशिया और यूक्रेन दोनों से गेहूं आयात करते हैं। तो उसमें मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, यमन, अजरबैजान, ट्यूनीशिया और थाईलैंड है। ये सब देश जो हैं वो या तो रशिया से गेहूं आयात करते थे या फिर यूक्रेन से करते थे। बहुत सारे जो दो तीन देश हैं वो दोनों ही कंट्रीज से गेहूं आयात करते थे। अब रशिया से तो आयात बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई देश है, कोई कंट्री है, अगर वो रशिया से गेहूं आयात करता है तो उसे भी सैंक्शन झेलने पड़ सकते हैं। तो जब रशिया और यूक्रेन का इतना इम्पोर्टेंट रोल है गेहूं में, तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत तगड़ा गेहूं की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जो एक ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास में, कि जो गेहूं के जो भाव हैं वो बढ़ जाए। तो किसान साथियों, रशिया केवल गेहूं ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्रूड पेट्रोलियम हुआ, रिफाइंड पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोलियम गैस हुआ, कोयला हुआ, गेहूं हुआ। और रूस से जो सबसे ज़्यादा आयात करने वाले जो देश हैं वो है चीन है, नीदरलैंड है, बेलारूस है, जर्मनी है, इटली है। ये सारे जो देश हैं ये रूस से ही कहीं ना कहीं चीज़ें आयात करते हैं। और आने वाले समय में ये बहुत सारे जो देश हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। तो किसान साथियों, यूक्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो यूक्रेन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 चीज़ें मैं आपको, पहली टॉप 5 चीज़ें हैं वो जो एक्सपोर्ट यूक्रेन करता है उनका नाम बता देता हूँ। सबसे पहले पर मक्का आता है, लो अयस्क आता है, और गेहूँ, वनस्पति तेल,
और कच्चा लोहा, ये जो चीज़ें हैं ये दूसरे देशों को यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है। तो यूक्रेन किन देशों को सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है? तो पहले नंबर पर रशिया, चीन, जर्मनी, पोलैंड और इटली आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चांस है भारत के पास भी आने वाले समय में गेहूं एक्सपोर्ट में अपना एक दबदबा कायम करने के लिए। भारत में बहुत ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। टॉप उत्पादन करने वाले राज्यों में भी मैं आपको नाम गिना देता हूं। पहले पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान टॉप 5 राज्य हैं जो गेहूं का उत्पादन में बहुत अहम भूमिका अपनी निभाते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करें भारत में कितना गेहूं का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। वर्ष 2021 में 109.52 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन भारत में हुआ था। पूरे भारत के आंकड़े हैं। 2020 में 107.86 मिलियन मैट्रिक टन जो गेहूं का उत्पादन भारत में हुआ था। 2019 में 103.6 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन भारत में हुआ था। और 2018 99.87 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन भारत में हुआ था। बहुत बढ़िया उत्पादन अगर भारत देश हमारा कर रहा है तो हमें एक्सपोर्ट में भी चांस ढूंढने चाहिए। तो अखबारों की सुर्खियां देख लेते हैं। इस बार रूस यूक्रेन युद्ध से बाजार भाव बढ़ना लगभग तय है, क्योंकि ये देश एक्सपोर्ट करते थे, अब भारत को मौका मिलेगा। पंजीकृत में से 50% ही बेचते हैं सरकार को गेहूं। इस बार तो वो भी नहीं, क्योंकि मंडी भाव 2400 और सुपर गेहूं के 3000 रहेंगे। तो आप देख ही पा रहे हैं, अखबार भी रोज लिख रहे हैं गेहूं के भाव लगभग बढ़ना तय है। एक और अखबार देख लेते हैं। गेहूं निर्यात में हो रहा है निरंतर सुधार। भारतीय गेहूं निर्यातकों के लिए यह साल काफी उत्साहजनक दिखाई दे रहा है। विश्व के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस इस समय यूक्रेन से उलझा हुआ है और रूस से निर्यात करने वाली बंदरगाहों पर कामकाज ठप पड़ा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बनी हुई है। हाल ही में भारतीय निर्यातकों ने लगभग 5.5 लाख टन गेहूं निर्यात सौदों पर सहमति दी है। रूस पर आश्रित रहने वाले सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ में पश्चिम एशिया के देश भी अपनी जरूरत पूर्ति करने के लिए भारत से गेहूं मांग करने का मन बना रहे हैं। रूस यूक्रेन विवाद से पहले भारतीय गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $300 प्रति टन से कुछ कम थी। इस समय पर 329 से $330 प्रति टन पर बोली जा रही है। अभी भी यह कीमत कुछ अन्य निर्यातक देशों की तुलना में कुछ संतोषजनक है। सूत्रों ने बताया है कि व्यापारी वेट एंड वॉच पोजीशन में है। तो किसान साथियों, हमने कल की तारीख वाले जो भाव हैं वो अलग अलग मंडियों के, सबसे पहले आप पर्ची देख पा रहे हैं रतलाम मंडी की पर्ची है, 3000 रुपये उच्चतम बिके हैं। दूसरी जो पर्ची है वो है इंदौर मंडी की, वहाँ पर 2076 से लेके 2726। तीसरी जो पर्ची है वो है मंदसौर मंडी की, तो 2000 से लेके 2365। चौथी पर्ची में आप देख पा रहे हैं 2000 से लेके 2711 जो नीमच मंडी की है। पांचवी पर्ची में गेहूं आप देख पा रहे हैं 2150 से लेके 2740 जो जावरा मंडी की हैं। तो किसान भाइयों, ये थे भाव यहाँ के। अगले और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम रोज़ अपने जो टाइमलाइन पोस्ट हैं उसके ऊपर अलग अलग मंडियों के भाव हम डालते हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। सेलाना मंडी का भाव भी मैं आपको बता देता हूँ। कल गेहूँ सेलाना मंडी में 2040 से लेके 2631 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिके हैं। अगर आपको डेली अगर कोई अपडेट चाहिए मंडी के हिसाब से, तो जिन जिन मंडियों की अपडेट हमारे पास डेली आती हैं उसको हम अपनी पोस्ट पे डाल देते हैं, आप वहाँ पर भी भाव देख सकते हैं। तो जहाँ तक है किसान भाइयों, आपको जो गेहूं है उसके भाव का अंदाज़ा हो गया होगा। अब आप अपने विवेक के हिसाब से देख सकते हैं आपको गेहूँ रोकना है, बेचना है, या फिर जो समर्थन मूल्य है उस पर सरकार को बेचना है। तो किसान साथियों, हमारी पूरी कोशिश रहती है आप तक सही जानकारी पहुंचाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।